भजहुरे मन श्रीनंदन वंदन। तो आज जो डिस्कस हुआ था उसमें जो 5 सेंसेस के बारे में था, तो कौन बता सकते? शेट्टी सर, कौन सा 5 इंद्रिय का मिसयूटिलाइज होता है तो ये हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम लोग मृत्यु भी हो सकता है। डिफरेंट एग्जांपल प्रभु ने दिया था, आप बता सकते हैं? सर जीवा, जीवा, आँख, आउ थे सर कौन था? 5 इंद्रिय जो है, आँख, हाँ, जीभ और त्वचा, इन 5। तो जीवा का चलते एग्जाम्पल दिए थे। एक मछली, वो जीवा का लालसा में जाता है तो कोई खाने के लिए, तो उसको फिर कोई पकड़ लेता है, उसका जान चला जाता है। और जो रूप कोई चीज को देखने के लिए अट्रैक्ट हो के कीड़ा सब जाते हैं, मथ क्या करते हैं ना, लाइट के पास में चला जाते हैं और उसमें जहाज में वहां पे जल जाते हैं, उनका जिंदगी चला जाता है। स्मेलिंग का बोले बम्बल बीज, भ्रमर। भ्रमर क्या करता है, लोटस फ्लावर उसका पास में जाता है। लोटस फ्लावर का एक क्वालिटी है, बहुत सारा क्वालिटी है। एक क्वालिटी है कि ये जो है दिन में जो है ये क्या करेगा, लोटस फ्लावर दिन में क्या करता है, दिन में वो खुला रह जाए, खुलता है, रात होने से वो बंद हो जाता है। तो बम्बल भी इसको पता नहीं चलता है कि शाम हो रहा है, तो ऑटोमेटिकली उसका अंदर में रह जाता है, तो वो बंद हो जाता है और उसका अंदर में रह जाता है। मधुमक्खी जैसे मधु लेता रहता है, तो उसी का अंदर में रह के मर जाता है। और एक है कि साउंड के चलते डियर, डियर को पकड़ने के लिए, हरनी को पकड़ने के लिए एक साउंड शिकारी ये उसको साउंड को ब्लो दिस वन सॉन्ग, मतलब म्यूजिक, तो उसमें फ्लूट टाइप का है, तो उसमें वो जो साउंड सुन के हिरनी वो जो एक जगह में रह जाता है, स्टंट हो जाता है और उसी टाइम उसको मार लेता है। और एक स्पर्श के लिए, मतलब फॉर गेटिंग सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो एक बड़ा हाथी है, उसको क्या करते हैं, एक सी एलिफेंट को एक जगह में रखते हैं, सामने में बड़ा खाई या गड्ढा खोल देते हैं, खुदाई करके उसका ऊपर में डिफरेंट प्लांट्स का ब्रांचेस एंड लीव्स रख देते हैं, तो उसको पता नहीं चलता कि गड्ढा है। तो इसीलिए जो हाथी मेल एलिफेंट है, वो फीमेल एलिफेंट पर घास में जाने के लिए बीच में गड्ढा रहता है और पता नहीं चलता है, वो गड्ढा में गिर जाता है। तो 4-5 दिन का बाद में उसको भूखा रखा जाता है, तो उसके बाद में उसको कंट्रोल किया जाता है। तो एक एक इंद्रिय का माध्यम में ये 5 इंद्रिय के बारे में बोला गया है। तो दोबारा कोई बोल सकता है, कौन सा इंद्रिय का माध्यम में कौन सा प्राणी का जीवन चलाता है? फिश का खाने का जो जीवा का चलते है, एंड आपका जो मथ या जो कीड़ा, वो क्या है, रूप के चलते, या कोई चीज को अट्रैक्ट हो जाता है देखने के लिए, जाके मर जाता है आंख का माध्यम से। और जो बम्बल बीज भ्रमर है, वो उसका क्या लोटस करता फ्लावर। है, हाँ, लोटस फ्लावर पे जाता है, तो वहां पे जाके उसका जो मधु का मक्खी को निकल के उसको मधु लेने के लिए जाता है, तो वहीं पे उसको बंद हो जाता है, तो मर जाता है। डियर कान के चलते, और जो हाथी स्पर्श करने के लिए जाके मर जाता है। तो हम लोग का जो इंद्रिय है, ये 5 मेन इंद्रिय है। तो कोई बता सकते हैं कि हमारा 5 इंद्रिय हम लोग गलत रास्ता में यूज करते हैं, तो हमारा क्या कंडीशन होगा? हमारा कंडीशन ये 5 का, जैसे ये 5 का मृत्यु हो जाता है, तो हमारा तो जरूर मृत्यु हो जाएगा या कम होगा? तो जरूर हमारा भी मृत्यु होता है। तो इसीलिए
इस 5 इंद्रियों का कंट्रोल करना है तो मन उसका ऊपर में आता है। तो मन को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। भजहुरे मन श्रीनंद नंदन अभय चरणारविंदरे। तो मन में अगर भगवान को चरणारविंद में माइंड को फिक्स करेंगे तब हम माइंड में दूसरा चीज नहीं आएगा। तो इसीलिए माइंड में सब समय भगवान को चिंतन करना है। इसीलिए भगवान अर्जुन को बोलते हैं कि हर समय में इवन युद्ध का टाइम में भी तो आप माइंड को मेरा पास में मेरा पद पद में फिक्स रखो। तस्मा सबेशु कालेषु मां मनुस्मर युद्ध च मयि अर्पितो मन बुद्धि माम अवश्यसि असंशय। तो मेरा तुम्हारा जो मन है वो मेरा प्रॉपर्टी है, भगवान बोलते हैं। सब समय में उसको मेरा सेवा में लगाओ। तो फाइल फाइटिंग ऑल्सो, ये तो फाइटिंग बहुत डिफिकल्ट है। तो अर्जुन एक बड़ा महारथी था जो 1000 रथी का साथ में फाइट कर सकते हैं एट ए टाइम। तो उसमें 1000 तीर आता है तो अर्जुन उनका 1000 तीर को एट ए टाइम काउंटर करते हैं। तो बोलते उसी टाइम में भी तुम मेरा तुम्हारा मन को मेरा पादपद में फिक्स करो। मयि अर्पित मन बुद्धि, मन का साथ में बुद्धि दोनों को मेरा पास में अर्पित करो। करने से तो तुम मेरा पास में आ सकते हो। मन्मना भव मद भक्त मद याजी माम नमस्कुरु माम अवश्यसि असंशय। तो मेरे पास में तुम विदाउट एनी डाउट यू कैन कम। माम जो मन को मेरा बारे में चिंतन करो। मनमना भव मद भक्त, मेरा भक्त बनो, मेरे को पूजा करो और मेरा प्रणाम करो, भगवान बोलते हैं। तो ये 4 चीज करो बोल के बोलने से तुम हमारे पास में आएगा। इसलिए भजहु रे मन नंदन अभय चरणारविंद है। तो अभय चरण, हम लोग भयभीत सब समय रहते हैं। क्यों भय रहता है? कोई बोल सकते हैं हम भय में क्यों है? किसी हम नहीं, सब कोई भयभीत रहता है। आप बताइए, एक चिड़िया को आप खाना दे दीजिए तो वो कुछ दाना डाल दिया, लेकिन खाने के टाइम में देखिए एक दाना लिया होगा तो फिर हर जगह में दिखता रहता है। भयभीत है, मैं ढंग से खा नहीं पाता है। तो मतलब भयभीत कोरोना टाइम में कितना हम लोग भयभीत हो गया। तो 2 टाइप का लोग भयभीत नहीं रहते हैं। कौन? 2 टाइप का कौन है भयभीत नहीं रहता नहीं है? बताइए, कोई बोल सकते हैं? 2 टाइप का कैटेगरी के पीपल है जो कि भय नहीं करते हैं। आप जानते हैं? हाँ, बताइए। जो भगवान के ऊपर पूरा कॉन्फिडेंस रखता है, बिलीव करता है भगवान की, मतलब सब कुछ है, उन्हीं से कंट्रोल होता है एवरीथिंग, वो तो भयभीत नहीं होगा। वो जानता है कि आई एम कंट्रोल्ड बाय गॉड, और गॉड मेरे को हर एक टाइम में प्रोटेक्ट करेंगे, क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस है उनके ऊपर, और मैं सच सेवा करता हूँ भगवान की, मैं हमेशा भगवान की ध्यान रखता हूँ। अभय चरणारविंद, भगवान का जो पादपद में वो अभय है। तो प्रभुपाद का नाम भी था अभय चरण दे। तो अभय भगवान का पाद पद्म में अगर कोई सरेंडर हो जाता है कंप्लीटली, उसका पास में भाई नहीं है। एग्जाम्पल दे सकते हैं विभीषण। विभीषण जो है, अभी म्यूट कर दीजिए प्रदीप को। तो विभीषण भगवान के पास में आए थे तो अभय हो गए थे। तो कोई भी भगवान का पाद पद्म में सरेंडर करता है तो उसको भय नहीं होता। दूसरा है कि जो मूर्ख है, आप जानते होंगे एक गोट, तो हिंदी में क्या बोलते हैं? बकरी। बकरी। बकरी को जो 5 बकरी बांधा हुआ है, उसको काटने के लिए एक को लेके जाता है तो दूसरा को घास डालता है, वो खाता है, वो चिल्लाता है, दूसरा ये सोचता है, उसको सोचता नहीं है, उसको मालूम नहीं कि उसका भी 2 मिनट का बाद में, 5 मिनट का बाद में, 10 मिनट का बाद में उसका भी उसी हालत होगा। तो इसलिए ये मूर्ख है। तो हम लोग किस कैटेगरी में आते हैं? इधर हम कंप्लीटली सरेंडर भगवान को है, नहीं तो हम पूरा कंप्लीटली मूर्ख है या अज्ञान है कि हमको मालूम नहीं कि हमारा सबसे मृत्यु आसपास में है। हम लोग इसको पता नहीं है। तो इसीलिए यह सब समय विपद, पद में विपद है। तो भगवान का पद समाश्रित ये पद पल्लव प्लवम महत पदम पुण्य जश मुरारे भवम बुद्धिर वत्स पदम
परम पदम 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 यद विपदम न तेषाम, श्रीमद् भागवतम में ये बोला गया है। समाश्रित पदपल्लव प्लवम, अगर भगवान का पाद पद्म में अगर कंप्लीटली कोई सम आश्रित कंप्लीटली सरेंडर हो जाता है, तब समाश्रित पदपल्लव प्लवम महत पदम पुण्य जैसे मुरारे, मुरा डिमन को जो मारे थे कृष्णा, तो भगवान का पाद पद्म, मुरारी का पाद पद्म में वो सरेंडर हो जाएंगे। तो भवम बुधिर वत्स पदम परम पदम, जो भव का सागर है, जो दुनिया जो भव सागर है, इसको क्रॉस करना बहुत मुश्किल है। इसको क्रश करने के लिए अटलांटिक ओशन या कितना भी बड़ा ओशन है, इसको ये क्रश करना मुश्किल है। लेकिन अगर भगवान का पाद पद्म सरेंडर हो जाएंगे तो हमारे लिए वो जो अटलांटिक ओशन जैसे बड़ा समुद्र है, वो छोटा होके एक बत्सा क्या है, बछड़ा है, तो उसका जो पैर है वो काफ है, काफ का हुप है, उसमें पानी जितना रहता है तो वो उतना पानी जैसे हो जाता है, तो मतलब इतना कम हो जाता है, मतलब जो बड़ा सागर है छोटा हो बन जाता है हमारे लिए। तो विपद उतना बड़ा होता है, लेकिन भगवान का पाद में शरण लेते हैं तो छोटा बन जाता है। पहाड़ जैसे हिमालय जैसे विपद होगा, वो मोल जैसे मतलब तिल जैसे बन जाएगा, विपद तो रहेगा। तो भक्त के लिए जो कंप्लीट सरेंडर हो जाते हैं, उनको विपद को छोटा लगता है, बड़ा नहीं लगता है। तो वो सोचता है कि भगवान का कृपा है ये कृपा, मतलब इसीलिए प्रेयर करते हैं कुंती देवी, विपद संतु तत्स शाश्वत, जत्र जत्र जगत जगत मैंने विपद संतु तत्स शाश्वत, बार बार विपद आने दीजिए, तो आने से मैं क्या होगा ना, मैं आपका बार बार स्मरण करूंगा, और आपका स्मरण करने से आपका दर्शन होगा, तो मेरे को पुनर्भव दर्शन नहीं होगा, तो हम दोबारा ये मटेरियल वर्ल्ड में नहीं आएंगे। इसीलिए जो है प्रेयर करते हैं विपद आने के लिए। हम लोग कहाँ प्रेयर कर पाएंगे, हमको विपद दे दो भगवान, ये कोई प्रेयर करता है? शुद्ध भक्त करते हैं, हम लोग नहीं कर पाते। हमको जितना विपद आता है वो तो उसको पार करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, हम लोग विपद को क्या मांगेगा। लेकिन देखिए शुद्ध भक्त को पांडव लोग, हमको क्या डिफिकल्टी है, पांडव लोग भगवान का पास में रहते थे, लेकिन उनको कितना डिफिकल्टी मिला था, तो लेकिन हर सिचुएशन में वो भगवान का साथ में जुड़ा रहते थे, इसीलिए उनको डिफिकल्टी नहीं लगता था। उनको पता था कि हमारे साथ में हमारा फ्रेंड कृष्णा है, और इसीलिए उनको कोई डिफिकल्टी नहीं पता चलता था, और इसीलिए वो फुल्ली कॉन्फिडेंट थे कि हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी है अच्छा है। लेकिन ऐसे नहीं कि डिफिकल्टी नहीं मिला उनको भी इतना, भगवान जैसे बंधु रहते हुए उनको इतना डिफिकल्टी क्रॉस करना पड़ता है। तो हम लोग क्या सोचते हैं कि नहीं डिफिकल्टी नहीं आएगा, हम कितना बड़ा भक्त है। तो हम लोग इसी जिंदगी में अभी कुछ शुरू किया है, एंड अप टू कोटि जन्म में कुछ गलत काम किया है, हम अभी सोच रहे हैं कि हम थोड़ा सा जब कर रहे हैं कि हमारे पास में कोई विपद नहीं आएगा, और विपद आता है तो भगवान का ये कृपा बोल के भक्त लोग सोचता है कि इससे हम लोग को भगवान को याद करने का और डीपली कॉल आउट करने के लिए, भगवान को प्रे करने के लिए मौका होता है। क्योंकि जनरली जब सुखी में रहते हैं मेटेरियल हैप्पीनेस में, तब भगवान को हम अच्छा से दिल से बुला नहीं पाते हैं। जब डिफिकल्टी आता है तो हम भी देखा है, तो कोरोना एंड अदर पीरियड्स में हम लोग जब डिफिकल्टी आता है तो हम लोग को भयभीत होते हैं। भयभीत होने से कोई बात नहीं है, लेकिन भगवान को बुलाते हैं, तो सिंसियरली भगवान को बुलाते हैं, तो भगवान उसको फिर पार करता है, हमारा नया नाव को पार कर लेता है। तो इसीलिए जैसे भी हो पार करता है, तो लेकिन कोई डिस्टर्ब होके पार होता है, कोई नॉन डिस्टर्ब नहीं होता। जो शुद्ध भक्त है वो डिस्टर्ब नहीं होते। हम लोग तो उसी लाइन में है नहीं, हमारा तो थोड़ा थोड़ा ये रास्ता में है, तो हम लोग डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो इसीलिए शुद्ध भक्त का जो है उनका पास में देखेंगे, दे आर वेरी स्टेबल, दे आर नॉट डिस्टर्ब बाय एनी ऑफ द सिचुएशंस। हम लोग वही बहुत क्लोजली, हमारे गुरु महाराज है, प्रभुपाद, हमारे रिप्रेजेंटेटिव प्रभुपाद का भी है, तो हमारे प्रभु वगैरह भी बहुत मैं देखा हूँ, बहुत अनडिस्टर्ब रहते हैं और सिचुएशन में, दे आर फुल्ली डिपेंडेंट ऑन कृष्णा, तो इनका इसलिए डिस्टर्ब नहीं होते। तो भजहु रे मन श्रीनंदन अभय चरणार बिंदरे, तो भगवान का अभय चरण को जो वंदना करेगा, तो उसमें उसको क्या मिलेगा कि अभय हो जाएगा। तो उसका पास में मन वहीं पे लगाना है। दुर्लभ मानव जन्म, तो मानव जन्म बहुत रेयर है, उसका साथ और भी दुर्लभ है सत्संग। जो आज सत्संग हुआ,
तो उसमें ये सब रेयरेस्ट टू द रेयर, क्योंकि सबको मालूम होगा इतना आसान नहीं है सत्संग। प्रदीप प्रभु कब से बोल रहे हैं? जून महीना से। तो वही मैं आज रास्ते में भक्तों को बोल रहा था, जून से आज फरवरी मतलब हो गया, तो ऑलमोस्ट 8 महीना करीब हो गया। तो इतना आसान नहीं कि सत्संग मिलेगा या हम लोग कोई भक्त को बुला लेंगे वो चलाएगा। जब तक भगवान नहीं चाहेंगे तो ये सब नहीं हो सकता है। तो सत्संग बहुत रेयरेस्ट ऑफ द रेयर होता है। एंड इसका जो वैल्यू है, लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है, माने साधु संग सर्व सिद्धि, सर्वशास्त्र कहे लहो मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। इसलिए यहाँ पे भी इस पिक्चर में भी श्रील प्रभुपाद है, उनका डिसाइपल्स है, और हमारा गुरु महाराज भी बैठे हुए हैं। तो इसमें देखिए लोग प्रभुपाद का संग ले रहे थे, उनका इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं, उनका बप्पू का सेवा करते थे। तो दे आर वेरी फिक्स्ड है। गुरु महाराज तो 19 इयर्स एज में ये प्रोसेस में आए श्रील प्रभुपाद का टच में। तो अभी उनका 75 इयर्स हो गया। तो ही इज और मच मोर फिक्स्ड एट दिस एज ऑल्सो। तो ये भवसागर को पार होने के लिए भगवान का जो भक्त का संग में रहेंगे, तो ये दुर्लभ मानव जन्म उसका सत्संग में रहेंगे, और तरो है भव सिंधुरे। तो भवसागर को पार होने के लिए आसान नहीं है। तो राइट हैंड पिक्चर में आप देखिए भगवान खुद आके भक्त को उद्धार करके मेटियल ओशन से लेके निकाल के जाते हैं उनको। तो भगवान आते हैं गरुड़ स्कंधम आरप्यम, भगवान गरुड़ स्कंध में चढ़ते हुए आते हैं और भक्त को उद्धार करके जाते हैं। शीत आतप बात वरिषण एक दिन जामिनी जागे रे। तो हम लोग क्या करते हैं, शीत का टाइम, विंटर सीजन हो, मैंने ग्रीष्म सीजन हो, बात पवन हो, बारिश हो, हम लोग क्या दिन भर क्या रात में क्या करते हैं, विफल सेवण कृपण दुर्जन सफल सुख लागी रे। हम लोग क्या करते हैं, सर्विंग दिस कृपण दुर्जन। हम जहाँ पे भी जाते हैं देखिए किसका सेवा कर रहे हैं, हम भगवान का भक्त का सेवा नहीं करते हैं, भगवान का सेवा नहीं कर पाते हैं, बहुत रेयर में करते हैं। लेकिन हम लोग देखिए हमारा कोई ऑफिस में है कुछ है, इतना सिंसियरली हम करते हैं, सिंसियरली करना चाहिए, लेकिन मूड क्या होना चाहिए भगवान का सेवा जैसे। अदरवाइज हम लोग क्या करते हैं ना, वो जो कृपण दुर्जन, कोई एक कंपनी का मालिक है वो तो कृपण है, दुर्जन है। जो भगवान का भक्त नहीं वो क्या है, कृपण है। तो इसीलिए नवाब हुसैन शाह का जो राजा थे, उनका पास में 2 भैया थे, बाद में उनका नाम हो गया सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी। तो ये सनातन गोस्वामी, दबीर खास एंड साकर मलिक उनका नाम था। एक्चुअली वो कर्नाटका का ब्राह्मण, हाई क्लास ब्राह्मण थे, मुस्लिम राजा का पास में नौकरी किए तो मुस्लिम हो गया इसका, तो इसीलिए उनका नाम था। They're not audible. हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जरूर। ऑडिबल है? हाँ, यस ऑडिबल। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। ऑडिबल ना प्रभु जी? हाँ, तो थोड़ा सा दूसरा नेटवर्क में आ गया। तो इसलिए दबीर खास शाकर मलिक ये 2 थे। बाद में ये चित्रमापुर का कृपा से उनका सब पास में जाके फिर ये रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी बने। तो ये लोग कृपण दुर्जन का सेवा नहीं कर रहे हैं, वो लोग नहीं चाहा कि हम लोग ये सेवा इनका करें। तो इतना पैसा तो बहुत मिल रहा था, लेकिन उनको वो सेवा नहीं, उनका इंटरेस्ट नहीं था उसमें। ऑफकोर्स हम लोग तो ऐसे नहीं कि हमारा नौकरी छोड़ के बैठ जाएंगे, ऐसा नहीं है, लेकिन यही कहना है कि हम लोग कृपण दुर्जन का, मेरा भी मन में आया था। मैं 2009 से 11 जब था डीजीएम सिटी, उस टाइम में कोई बॉस में आया था, तो नॉट
मोराली करेक्ट पर्सन, सो उनका पास में उनका काम करने के लिए मन नहीं था। मैं इसलिए कभी कभी ये श्लोकों को बोलता था। फिर मैं बोल के वहां से निकल आया। एक महीना 1 साल का बाद में फिर वहां से निकल के आ गया। मेरे को अच्छा नहीं लगा। भजहु रे मन श्री नंदनंदन थोड़े से लाइन में उस टाइम में बोलता था, मेरे को मन में आता था, अरे work for this fellow and he will getting all credit and do all corruption type of things, so I don't like, so इसलिए मैं वहां से निकल आया। मैं नहीं रहूंगा। Will stay for another 1 year 4 months, then I left that place. तो इसलिए विफल सेवन कृपा दुर्जन होते हैं कि दुर्जन का सेवा करते हैं, लेकिन भक्त का सेवा करने के लिए हमारे पास में टाइम नहीं रहता है। तो चौफल सुफल अब लागे गिरे हम लोग जो माइनर हैप्पीनेस के लिए कुछ कुछ पैसा कमाना है, एंड उसके लिए हम क्या करते हैं आवाज नहीं आ रहा है। लोग को जो हमारा बॉस या कंपनीज हम लोग काम करते हैं, लेकिन वहां पे भगवान का, तो इसीलिए इसमें बोला कि विफल सेवन कृपा दुर्जन आपका चप्पल सुखल अब लागे दे। तो ये फल चप्पल में फल स्लाइड जो सुख देखा है जाओ वो आता है चला जाता है। लाइट चला इसलिए गया और ये प्रभु जी सुख का में आवाज परमानेंट हैप्पीनेस नहीं है, ये टेम्पररी हैप्पीनेस है। स्लाइड नहीं आ रहा है। सुख हम लोग तो कॉल में टेबल में मिलता है, तो इसलिए इसमें कुछ फायदा नहीं होता है। विफल सेवन कृपा दुर्जन चप्पल सुख लाभ लागे। स्लाइडটা আসুন, স্লাইডটা দেখা যাও। हाँ, जो चप्पल सुख के लिए हम लोग काम करते रहते हैं, which is not good। মানে আওয়াজ আসছে কিন্তু স্লাইডটা দেখা যাওনি স্যার। हरे कृष्णा। एक्चुअली लैपटॉप से ना स्लाइड नहीं वो लैपटॉप से पता नहीं इंटरनेट नहीं आ रहा है, इसलिए मैं मोबाइल से कर रहा हूँ, स्लाइड नहीं कर रहा। ओहो अच्छा। हाँ वो स्लाइड में स्लाइडটা আসুনি लैपटॉप তো। से नहीं हो रहा है क्योंकि लैपटॉप में क्या अभी मैं मोबाइल से बोल रहा हूँ, इसलिए এ ধন যৌবন পুত্র পরিজন এতে কি আছে? इंटरनेट आसुनाही मोबाइल वर्तन करुची से आपको स्लाइड देखई पारनाही। बर्तन मो इंटरनेट आसुनाही मैं लैपटॉप को आसला के कोन टाइम जानि पारनाही, बोले कोन डिस्कनेक्ट हे गला भलिया। मैं मोबाइल लो करछे बे, आई एम डूइंग इट फ्रॉम माय मोबाइल, सो आई एम नॉट एबल टू शेयर दैट वे। ଆଜ୍ଞା ଆପଣ କହିଥିଲେ। ठीक है, तो ये पुत्र परिजन इथे की अच्छे परिस्थिति रे रहेगा, जाते रहेगा। तो इसके लिए हम लोग बहुत ইথে কি আছে পরতিথিরে কি মিনিং কি? जल जीवन टलमल, लोटस फ्लावर में पानी रखने से लाइफ उस टाइप का है। कभी आज কমল জল দল জীবন টলমল ভজ হই হরিপদ নীতিরে। নিধন যৌবন পুত্র পরিজন ইথে কি আছে পরতিথিরে। কমল দল জল জীবন টলমল
कमल जल दल कमल दल जल जीवन टलमल भजऊं हरिपद नीति रे भजऊ हरिपद नीति रे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे भजहु रे मन श्रीनंदनंदन भजहु रे मन श्रीनंदनंदन अभय चरणार बिंदरे अभय चरणार बिंदरे। हरे कृष्ण ଏବେ ଆସୁଛି ଆସୁଛି ସାର୍ ଆମର ସ୍ଲାଇଡ୍ଟା କାହିଁ ଆସୁନି? ନାଇଁ ନାଇଁ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଆସିବନି ଲାପଟପରେ ସିଗ୍ନାଲ ନାହିଁ ମୁଁ ମୋବାଇଲରୁ ପୁଣି କରୁଛି ମୋବାଇଲ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା इंटरनेट पर कटिगला घरे तो स्लाइड इज गुड बट समटाइम्स बिना स्लाइड में करना पड़ता है तो मैं ये धन जौवन उसमें भी सेवा करना है तो प्रॉब्लम है रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम आएगा तो अंदर में रहते सेवा करना पड़ेगा हाँ पुत्र कोई आपका काम में आता है ये पुत्र बूढ़ा का रहेगा क्या यौवन आज रहता है टेम्पररी है कल नहीं रहेगा तो यौवन पुत्र परिजन फ्रेंड्स रिलेटिव कोई काम में आते हैं वो बहुत कम नहीं काम में आते हैं इसे कोई काम में नहीं आते यौवन पुत्र परिजन इथे की आखे कमल जल जल जीवन टलमल कमल दल जल जीवन में पानी रहने से क्या है हर मोमेंट में गिर सकता है कभी भी गिर सकता है पानी चलाता है तो लाइफ भी ऐसे ही है कभी भी एक फिनिश हो जाए कभी भी लाइफ फिनिश हो सकता है अभी पता नहीं कि हम लोग आज है सडनली कुछ होता है हेलो हाँ बोलिए हाँ सुशांत सर आप कोई ना कोई कमल जल दल जल जीवन टलमल भजऊं हरिपद नीति रे भजऊं हरिपद नीति रे आपण हम खाली बुझाନ୍ତୁ हरे कृष्ण श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन पाद सेवन दास्य रे पाद सेवन दास्य रे पूजन सखी जन आत्मनिवेदन पूजन सखी जन आत्मनिवेदन गोविंद दास अभिलाष रे गोविंद दास अभिलाष रे हरि बोल सर ऑडिबल सर हरि बोल तो जो पूजन सखी जन आत्मनिवेदन तो क्या करना है श्रवण करना है कीर्तन करना है स्मरण करना है वंदन करना है तो 9 टाइप ऑफ डिवोशनल सर्विसेज नवांग भक्ति में लाइफ को जोड़ के रखना है ना तो यू ऑलवेज ट्राई टू हियर अबाउट लॉर्ड
श्रवण कीर्तन करना है, भगवान का ग्लोरिफिकेशन करना है। श्रवण कीर्तन स्मरण, भगवान को लीला का रूप माध्यम में, नाम रूप गुण लीला माध्यम स्मरण करना है। श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन करना है, पाद सेवा करना है। जीवन सखी जन आत्मा निवेदन, तो ये सब इसी सखी जन से भक्त संग में रहना है, भगवान का पूजन करना है, प्रणाम करना है। सखी जन का आत्मा निवेदन, कंप्लीट सरेंडर करना है, बोली महाराज कंप्लीट सरेंडर के। तो इस टाइप का डिफरेंट सर्विसेज में हम भगवान के साथ में जुड़ा रहना है। तो नितेश जी आप जुड़ा रहते हैं ना नहीं रहते हैं? जी प्रभु जी, यही क्लास के माध्यम से या खुद से जितना हो पाता है ट्राई करते हैं। अच्छा। कल जैसे तो वो पीके साहू प्रभु जी आए थे, तो राम जी का प्रसाद ये सब लेकर के। हाँ, आज भी हम लोग को राम जी का प्रसाद मिल गया। हाँ, अयोध्या गए तो भक्त तो इधर लेके आ गया। जब वो भी अयोध्या गए थे तो कल मतलब लेकर के आए थे प्रसाद। अच्छा है, प्रसाद पाइए, राधा कृष्ण गुण गाइए, चैतन्य महाप्रभु का गुणगान करिए, हरिनाम करिए। ये सब का काम करना है। आपका सैटरडे संडे छुट्टी है, जिसका भी जैसे भी टाइम है उसको 50% टाइम भगवान के लिए देने के लिए ट्राई करिए। उसमें दूसरा दिन में तो टाइम नहीं होता है। तो इसलिए श्रवण कीर्तन में टाइम देना पड़ेगा। आज प्रदीप प्रभु का घर में हो गया प्रोग्राम, अच्छा प्रोग्राम हो गया। अनंत वासुदेव का प्रसाद। हरि बोल प्रभु जी। आज का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ सर, बहुत। सुशांत प्रभु भी आए थे। बहुत अच्छा लगा आज। सुशांत प्रभु तो 7 समुद्र पार करके आ गए, उधर से 40-50 किलोमीटर दूर से आ गए। प्रदीप प्रभु के लिए मैं गया था, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। तो नीतीश प्रभु भी आना चाहिए एक्चुअली। नीतीश प्रभु तो बहुत अच्छा है। धन्यवाद सर, शुक्रिया शुक्रिया सर, शुक्रिया। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रोग्राम बहुत अच्छा सेवा है। हरे कृष्ण प्रभु, अच्छा प्रोग्राम किए घर में तो बहुत अच्छा है। प्रदीप प्रभु जी का फैमिली बहुत अच्छा है, पूरा एकदम घर अच्छा है, सब अच्छा है। नहीं, आप पेरेंट्स, आप लोग के मतलब ज्यादातर पेरेंट्स तो साथ में आइडिया दिया तभी, और इतना दिन से नहीं हो पा रहा था, लेकिन तो हो गया ये भगवान के। ईयरली 2 टाइम होना चाहिए प्रदीप प्रभु जी। आपका एक साल में 2 टाइम होना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है। प्रसाद होगा, हम लोग जाएंगे। सार जैसे बोले 7 समुद्र पार होके जाएंगे। आप बहुत दूर से आए थे, वही तो मैं बताया था आपको कि आप काफी दूर से आपका आए, बहुत अच्छा लगा। सारे भी ट्रेन में जर्नी करके फिर वहां से फिर भी हाँ सर इतना बोले, इतना है सब सभी लोग अपना अपना टाइम निकाल के बहुत, क्योंकि बहुत तो भौतिक संसार में सार तो बताते हुए काफी कुछ एक्टिविटीज बहुत है बहुत। और आपका उधर इतना भी रिलेशन है सब, माने नेबर रोड, वो बहुत अच्छा, इतने सारे आए, बहुत खुश लगा। सर भी बोले उधर अमाई प्रभु ने बोले, बहुत अच्छा लगा। डिवोटी बहुत सब आए थे। करेंगे सर इस तरह प्रोग्राम, इससे भगवान का आप लोग आशीर्वाद ब्लेसिंग दीजिए, भगवान को प्रे कर दीजिए, हम भी कोशिश करेंगे। ये तो जस्ट हम थोड़े किए सर, हम लोग ने किए और भगवान ने ही हम लोग को आई थिंक मतलब बताया कि भाई यू हैव टू डू दिस थिंग, और बस सब कुछ मतलब वही से चलता है सर। देखिए कल शाम तक मेरा डॉटर वहाँ हॉस्पिटल में थी, कल शाम पे डिस्चार्ज हुआ और आज हमने कर ली। मतलब आई वाज सो हैप्पी आफ्टर गेटिंग डिस्चार्ज। मैंने बहुत मतलब मैं बहुत खुश हो गया। मेरा वाइफ भी बहुत जल्दी जाके जरूर करेंगे आप अभी शाम को ही रेडी कर देंगे, कराएंगे। आज श्रवण भी हुआ, कीर्तन भी हुआ, स्मरण बंधन सर जो सो बोले वो सब आज हुआ। श्रवण कीर्तन स्मरण बहुत अच्छा लगा। सर आप लोग इतना दूर से भी आप देखिए, आपका कितना इंटरेस्ट है, सर का भी है और सभी का जो जो अटेंड किए काफी दूर से ही सभी आए। मेरा घर तो इतने आउटर में, मैं हमेशा रिपीटेडली बोलता था कि मेरा घर भी ऐसा आउटर में है, तो
लोग कैसे आएंगे क्या करें, लेकिन आप लोग इतना इंटरेस्टेड के साथ इंटरेस्ट लेके आए इतना, तो ये तो मैं रियली, तो आप लोग को फुल फेथ है भगवान के ऊपर, तभी तो आप आए सर। आप लोग ने कहाँ थे? अगर जिसका जिसका जितना फेथ है वो उतना भगवान मैं कल संपत प्रभु से ऐसा बात आपका किया था, है कि वो बोले ना प्रोग्राम होगा, और मैं सोचा सर को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और डायरेक्ट जाएंगे, और मैं गया। वो फिर टेंशन हो गया, इतना टाइम कहाँ है घर। फिर सर मेरे को बोल दिए डायरेक्ट जाके, वो क्या जो अंचल फैशन, वो तो पूरा माने रास्ता पूरा एकदम बहुत अच्छा है। बोले मिल नीतीश साहब दूर पे, तो वही है, तो भगवान करे वो भी वहीं पे कहें, जहाँ पे रहते हैं वहीं पास में कहीं, भगवान उनको ब्लेसिंग करे, वहाँ पे कुछ ना कुछ अटेंड करते रहे। जी जी प्रभु जी, आप लोग का दूर पे है थोड़ा, तो रहेगा तो क्या करें। जरूर ऐसे मैं भी इधर आप लोग के एक ग्रुप में ऐड हुआ, मैंने मिला आप लोग से, शॉर्ट टाइम हुआ, काफी दिन, ज्यादा दिन नहीं हुआ, मेरे को मौका मिला ये आप लोग, मैं भी दूर था, कितना दूर पे था, लेकिन आके पता नहीं कैसे ये सब सब किया कुया, अभी धीरे धीरे पता लग रहा है कि जो सर बोल रहे हैं ना, ये सब यू आर नॉट डूइंग, इट इज डन बाय समवन एल्स। जो कंट्रोल कर रहे हैं, और उन्हीं से हम सब अभी पता लग रहा है सब धीरे धीरे। ये बहुत अच्छा है, कंटिन्यू लाइक दिस, मोर एंड मोर सेवा। सेवा का बदल में और भी सेवा करिए, मतलब यही है। प्रभुपाद बोलते हैं कि मोर सर्विस, भगवान बोलते हैं कि तुम्हारा सेवा का बदल में मेरे को देने के लिए कुछ भी नहीं है, ऐसे बोलते हैं कि गोपी लोग को। तो बोलते हैं कि सेवा का अगेंस्ट में मैं क्या दे सकता हूँ, अधिक सेवा करने के लिए मौका दे सकता हूँ। तो सेवा का भी अगेंस्ट में मोर सेवा, फिर मोर सेवा, तो इस टाइप का सेवा है। कल भी हम जो बुला गया था, तो व्हेन यू सिंसियरली डिजायर, हमको तो पता नहीं था, ठीक है प्रोग्राम था ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर का, लेकिन मैं उसका पहले दिन से डिजायर किया कि कैसे करूं, और यूटी चिपिलिया पे कुछ क्लास होगा, उसी के आसपास में प्रोग्राम था। तो बोलते बोलते फाइनली 4:30 का आफ्टरनून प्रोग्राम हुआ। तो हम वहाँ पे फर्स्ट स्टूडेंट्स को मिला, उसके बाद में मंदिर आके थोड़ा प्रसाद पा के फिर बेस में गया, वहां से फिर और एक नर्सिंग होम में प्रोग्राम चल रहा था, फिर वहां पे जाके लास्ट को आधा घंटा पहुंचा, तो वहां पे फिर जाके थोड़ा सा श्रवण किया, फिर उसके बाद में कुछ भक्त तो माता जी को लेके बिरला मंदिर में छोड़ के फिर रेस्ट लेके फिर आया। 12:40 में मेरा ट्रेन था रात को, यहाँ पे 9:15 में पहुंचा, घर में आते आते फ्रेश होके फिर 10 बजे 10:15 निकला, तो कुछ भक्त ले, तो दिन भर थोड़ा आने का फिर टायर्ड होकर मैं थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। जैसे परसों भी रात में 2 2:15 में संबलपुर में उतरा, तो दिन में भी ऑफिस काम था। तो ऐसे जितना भी है 24 आवर्स कुछ सेवा का मौका अगर चाहते हैं तो भगवान सेवा बहुत रखा है, तो हम लोग जितना कर सकते हैं अधिक से अधिक सेवा करना है। सेवा कहीं पे कमी नहीं है, सेवा बहुत है, like starting from chanting, hearing, book distributions, प्रसाद distributions, and भगवान के लिए कलेक्शन करना, भगवान का मंदिर बनाना, ये डिफरेंट सर्विसेज है जो है। भगवान का नाम प्रचार करना, लोगों के पास में भगवान का वाणी को पहुंचाना बहुत वरदान है। ये सब सर्विसेज है जो जो कर सकते हैं उसको करना चाहिए। नितेश जी, और क्या चल रहा है आपका? ठीक ठाक सब कुछ है? जी जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। जी ठीक है प्रभु जी। चलिए सुशांत सर, आपका सब बढ़िया है? सब क्लास चल रहा है? हाँ सर, सब ठीक ठाक चल रहा है। ये सर चैंटिंग रेगुलर करने के बाद वो सब ठीक ठाक चल रहा है अभी। और आप तो बोले थे मैंने क्या बॉडी में आत्मा रहता है, डेली हियरिंग चैंटिंग में हम लोग ट्राई कर रहे हैं।
भगवान तो प्रोटेक्ट करेंगे। और चलिए, थैंक यू फॉर ऑल योर पर्सनल शेयरिंग एंड गिविंग शेयरिंग रिएक्शंस। एंड बहुत अच्छा है आज का प्रोग्राम, बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू। ठीक है, आज के लिए सेशन में ये करते हैं। स्टॉप इट हियर। We'll try to do more and more classes with God wants. Thank you very much. हरे कृष्ण। Mancha ko baat jande bocha batana baba nabbe वैष्णव jai जय sarve kaal jai जय Hare Krishna. Thank you. हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम।